सलाम दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के एक और नई किस्त में खुशामदीद। मेरा नाम मार्क है, ये मेरी प्यारी बीवी विक्टोरिया है और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए। हम तौबा के मौजू और तौबा के सबूत के बारे में बात कर रहे हैं। और पिछली बार जब हम आपके साथ थे हमने कहा था कि इस किस्त में हम लूका बाब 15 में पाई जाने वाली खानदानी बेटे की कहानी पर बात करेंगे। ये बहुत ताकतवर कहानी है जो शानदार चीज़ें ज़ाहिर और ज़ाहिर करती है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमेशा की तरह हमारी वेबसाइट ग्लोबल इम्पैक्ट मिनिस्ट्रीज डॉट कॉम पर जाने की तरकीब देते हैं। वहाँ आप न्यूज़लेटर पाएंगे, हर किस्म के न्यूज़लेटर जो बताते हैं कि खुदा इस वजारत के ज़रिए क्या कर रहा है। आप हमारे पॉडकास्ट हासिल कर सकते हैं। आप इम्पैक्ट टुडे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए हमारे रिकॉर्ड किए हुए तमाम एक साथ देख सकते हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा उनका आमीन, शुक्र हो। आमीन, आप वहाँ ईमेल के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट के ज़रिए माली मदद भी कर सकते हैं और खुदा इसके लिए आपको बरकत देगा क्योंकि हम यीशु आमीन, मसीह की खुशखबरी को दुनिया भर में फैला रहे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावन का शुक्र तो हो। हम शुरू करेंगे लूका उसका 15 बाब हाँ, 11वीं आयत से शुरू करेंगे इस कहानी को पढ़ने के लिए। खोए हुए बेटे की मिसाल। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। फिर उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझे पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करवा के दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुख्ताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूर चुराने को भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूर खाते हैं उन्हें अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बोझ से मजदूरों को फरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ और अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों के जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके बाप ने उससे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा कि बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्दी निकाल कर अब इसे पहनाओ। उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर उसका ज़िबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने की, नाचने की आवाज सुनी। एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा कि तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बिछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसके बाप ने बाहर जाकर उससे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैंने तेरी खिदमत की है और कभी तेरी हुक्म अदावी नहीं की, मगर मुझे तो कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया था, अब मिला है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। वाह। ये बहुत ही ताकतवर कहानी है। हम्म। तो अगर आप इस बाब के शुरू में वापस जाएं, आप देखेंगे कि यीशु मसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाना खा रहा है। ये दिलचस्प है। मसूल जमा करने वाले भी गुनहगार थे, लेकिन उन्हें अलग से उन्वान किया गया क्योंकि वो इस माशरे में नापसंदीदा गुनहगार थे। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि लोगों के पैसे चुराते थे, वो बहुत ज्यादा हाँ, वसूल करते थे उनसे। हाँ, हाँ, और वो रोम के लिए अपने ही लोगों के साथ धोखा सही। कर रहे थे।
वो बहुत नापसंदीदा थे, लेकिन यीशु उनके साथ खा रहे थे। लेकिन वो सिर्फ़ उनके साथ खाना नहीं खा रहे थे, वो उसकी बातें सुन रहे हैं, जब वो बादशाही के असूलों को बयान कर रहे हैं। इसमें बड़ा फ़र्क सही। है। लेकिन फरीसी मज़हबी लोग इससे खुश नहीं हैं और वो यीशु को आज़माते हैं। और इसलिए यीशु उनकी तनकीद का जवाब 3 तमसीलों से देते हैं। पहली तमसील सही। गुमशुदा भेड़ की है। हुँ। और गुमशुदा भेड़ की तमसील में वो कहते हैं, आप जानते हैं, चरवाहा 99 को छोड़कर एक को ढूँढने जाता है। और गौर करिए वो क्या कहते हैं 7 आयत में, ये 7वीं आयत है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाज़ों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। गौर करें, तौबा। फिर वो गुमशुदा सिक्के की तमसील के बारे में बात करते हैं। यीशु एक औरत के बारे में बताते हैं जिसने अपना चांदी का सिक्का खो दिया और वो उसे इधर-उधर ढूँढती है। उसे वो मिल जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाती है। वो कहती है, मेरे साथ खुशी करो, मुझे मेरा गुमशुदा सिक्का मिल गया है। और वो दोबारा यीशु कहते हैं, इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ खुदा के फरिश्तों की मौजूदगी में एक गुनहगार की तौबा करने तौबा पर करते ज़्यादा हैं। खुशी होती है। फिर वो गुमशुदा बेटे की तमसील, या जिसे हम खानदानी बेटा कहते हैं, पर जाते हैं और इस तमसील में वो बहुत तफसील देते हैं। और इस तमसील में यीशु के होंठ से तौबा की वजाहत और उसका नतीजा देखते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। तो इस खानदानी बेटे या गुमशुदा बेटे की तमसील में आपके पास गुमशुदा भेड़, गुमशुदा सिक्का है, जब वो वाक़ई अहम है, वो गुमशुदा बेटा है। यीशु हमें सच्ची तौबा का एक वाज़ेह तस्वीर देते हैं। तो यहाँ बेटा अपने बाप से अपनी विरासत जल्दी माँगता है और ले लेता है। वो दौलत लेकर एक दूर मुल्क चला जाता है और सारी दौलत अय्याशी में उड़ा देता है। शायद शराब नोशी में और कलाम में फ़ाहिशा औरतों का भी ज़िक्र है। फ़ाहिशा औरतें? फ़हश औरत। उसने सब कुछ उड़ा दिया और फिर कुछ वक़्त तक वो ठीक चल रहा था। लेकिन एक बड़ा मसला है। फिर एक शदीद कहत आता है और उसके पास कुछ ज़ख़ीरा नहीं होता और वो अब खुद सूरों के साथ रहते हुए पाता है। वाह! वो हाँ, एक अच्छी ज़िंदगी जो अपने बाप के साथ गुज़ार रहा था, उसके हाँ, बाद सूरों के साथ गुज़ार रहा था। हाँ, ये सबसे कम है जिस पर आप जा सकते हैं। हाँ। और ये वाक़ई इस बात की तस्वीर है कि खुदा से दूर जाना और खुदा से के हुँ। साथ रफ़ाक़त ना रखना कैसा है। और लोग वाक़ई ही सूरों की ज़िंदगी हाँ। गुज़ारते हैं और उन्हें कभी-कभी वो अपने गुनाह की वजह से इसी गुर्बत में रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर है, गौर करें ये आदमी क्या कहता है। ये तौबा का हिस्सा है। ये ये तौबा का हिस्सा है। तौबा हमेशा एक अंदरूनी तब्दीली होती है, जो बैरूनी अमल में नतीजा देती है। बैरूनी अमल दरअसल तौबा नहीं, ये तौबा का फल है। सही। ये वही है जो तौबा को मुकम्मल करता है। ताहम तो गौर करें 17 आय फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मज़दूरों को अरफ़ात के साथ रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। वहाँ एक हिस्सा है, जैसे चीज़ें खुदा के साथ ठीक हैं और चीज़ें इंसान के साथ ठीक हैं। हाँ, मैंने आसमान और ज़मीन के खिलाफ गुनाह किया। और उसने कहा, अब मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मज़दूरों जैसा कर ले। ये उसकी अंदरूनी तब्दीली थी। अब 20 आयत कहती है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। ये बैरूनी तब्दीली है। उसने एक अंदरूनी फैसला किया और अंदरूनी मोड़ लिया, लेकिन फिर उसने बैरूनी अमल के साथ उसकी पैरवी की। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है किसी के लिए दुआ करने का, जो पीछे हट गया है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि वो अपने आप खुद आए, हाँ, क्योंकि अगर वो खुद आता है तो वही उसकी शुरुआत है। सही। यही ज़हन की तब्दीली है, दिल की हाँ, तब्दीली है और वो जो अमल में तब्दीली का बाइस बनने लगेगी। ये सही है। तो आप लोगों के लिए उस तरीक़ा से दुआ कर सकते तो हैं। याद रखें, अगर आप पिछले किस्त में
नहीं थे। हमने तौबा की तारीफ़ की कि ये ज़हन की तब्दीली, मकसद की तब्दीली, एहसास की तब्दीली है जो बैरूनी अमल की तब्दीली में नतीजा देती है। ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ मोड़ है। यकीनन इस ईमान में गुनाह से या अपनी कोशिशों से निजात हासिल करने की कोशिश से खुदा की तरफ मोड़, यीशु की मौत, दफन और जी उठने पर ईमान के साथ है। हालेलुया! हालेलुया! तमजीद हो। तो ये वही है जो उसने किया, उसने ज़हन, मकसद और एहसास के अंदरूनी तब्दीली की। लेकिन फिर उसका नतीजा उसके बाप के पास वापस आने में निकला। तो वो उठा और अपने बाप के पास आया। लेकिन जब वो अभी बहुत दूर था और उसके बाप ने उसे देखा और उस पर रहम किया। हालेलुया! मैं अपने बाप की रहमदिली के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, बाइबल कहती है कि अगर आप उसके करीब आते हैं तो वो आपके करीब आता है। हाँ, वो सिर्फ वहाँ खड़ा इंतज़ार नहीं करता, वो आपके करीब, करीब, करीब और करीब आना चाहता हाँ, है। जैसे आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ता है। बिल्कुल उसके बाप ने उसे देखा और रहम किया और दौड़ा, भागा उसकी तरफ। उसे गले लगाया और चूमा। और बेटे ने उससे कहा, बाप, मैंने आसमान के सामने और तुम्हारी नज़र में गुनाह किया। तो वो अपने गुनाह को जानता है। हाँ, वो अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। हाँ, वो कहता है कि मैंने तेरे खिलाफ और खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। हाँ, ये उसकी ये सही तौबा है। है। और वो उसे एक कदम और आगे ले जाता है, मैं अब तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। ठीक है, ये सच नहीं है। उसे ऐसे महसूस हुआ था। उससे ऐसा लगा। 22 आयत कहती है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छा सा लिबास निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पहले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खा कर खुशी मनाएं। और सब कुछ मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। वो उस चीज़ को बहाल किया गया जो उसने माजी में खो दिया था। हालेलुया! ये खूबसूरत है। लेकिन आप जानते हैं इस कहानी का एक दूसरा हाँ, हिस्सा भी उसके है। दूसरे भाई का रवैया। और ये ज़ाहिर करता है दूसरे भाई का रवैया, फरीसी का रवैया, जो यीशु पर तनकीद कर रहे थे कि वो मसूल लेने वाले और गुनहगारों के साथ खाना खाते हैं। इस दूसरे शख्स ने सब कुछ ठीक किया, इस दूसरे बेटे ने सब कुछ ठीक किया, ठीक है? हाँ, और वो बहुत गुस्से में था और वो खुशी में शामिल भी नहीं हुआ। और बाप उसे ढूँढने बाहर गया और कहा, बेटे तुम कहाँ हो? आप उस बाप की तरफ देखें जो उसको मनाने के लिए गया था, हाँ, क्योंकि वो उसको प्यार करता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूसरे बेटे को। हाँ। हाँ, उसका रवैया खराब था और ये वाक़ई ही खुद को रास्तबाज़ समझने वाले मज़हबी लोगों का रवैया है। आप जानते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, बाहर बहुत सारे लोग हैं। आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जहाँ आप जानते हैं आपके पास ये शख्स होता है जो खुदा से भटक गया है और शायद वो गिरजाघर में आता है, जाता है या कुछ भी हो, लेकिन उनका ईमान सादा होता है और वो बीमार हो जाते हैं। उनके लिए दुआ की जाती है, बूम! वो ठीक हो जाते हैं। फिर आपके पास दूसरा शख्स होता है, वो अपने अशर और नज़रानात के बारे में सख्त होते हैं। वो कभी गिरजाघर की इबादत नहीं छोड़ते। वो ये करते हैं, वो करते हैं। अब साथ-साथ वो लोगों के बारे में गप-शप करते हैं। वो जल्दी तौबा नहीं करते और वो लोगों को नाक चढ़ाकर देखते हैं। और वो लोगों पर नाक चढ़ाते हैं। वो दूसरों को जल्दी माफ़ नहीं करते। वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन वो खुदा के पास शिफ़ा के लिए आते हैं, लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आता। और फिर वो खानदानी बेटे पर नाराज हो जाते हैं जो अपनी शिफा हासिल करते हैं। मेरे दोस्त, यीशु के खून से आप और मैं रास्तबाज बनाए गए हैं। आप खुदा की हाँ, मेहरबानी हासिल नहीं कर सकते। आमीन। तो उनके साथ खुशी मनाएं जो भटक गए थे और वापस आए और बहाल हो गए हैं। उनके साथ जश्न मनाएँ, बाप के साथ जश्न मनाएँ। याद रखें, आसमान में और खुदा के फरिश्तों के साथ एक गुनहगार के तौबा करने पर ज़्यादा खुशी है, बनिस्बत 99 रास्तबाज़ लोगों के जिन्हें तौबा की ज़रूरत नहीं है। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अब गौर करें कि बाप नाराज़ बेटे से क्या कहता है। आयत 31 में उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। वाह!
बुनियादी तौर पर वो कह रहा है, सुनो, जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे इख्तियार में है। अपने भाई की तनकीद ना करो, बस बरकत से लुफ्त उठाओ। आमीन। और ये आपके लिए भी है, शायद आप खानदानी हैं। घर आएँ, यीशु के पास आएँ और जो कुछ उसने हाँ, अपने खून से खरीदा हाँ, है, वो आपको दे दिया जाएगा। आपको इससे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तौबा करने की ज़रूरत है, आपको इससे कमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद आप कुछ अरसे से खुदा के साथ चल रहे हैं और आप सोचते हैं, यार, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा। बाइबल कहती है, बाप आपसे कह रहा है, बेटा तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है। खुदावंद की बरकत का लुफ्त उठाओ। आमीन। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, आमीन। लेकिन उनके लिए खुशी करें जो निजात पाते हैं, क्योंकि वो मरे हुए थे लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हैं। वो गुमशुदा थे, अब वो मिल गए हैं। खुदावंद की खुदावंद का तमजीद हो। शुक्र हो। हालेलुया, तो आपके पास पास मंज़र कुछ भी हो, चाहे वो मज़ीब पास मंज़र हो या बदकार औरतों के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का पास मंज़र हो, हर वो शख्स जो यीशु के पास आता है, शिफ़ा पाएगा। आमीन। एक मुबशर ने इस तरह से कहा, खुदा आपके सब बड़े गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन आपको अपने सबसे छोटे गुनाह के लिए भी माफ़ी की ज़रूरत है। आमीन, आमीन। तो आपको यीशु की ज़रूरत है, चाहे आप कोई भी हो। आमीन। मैं अभी हाँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ कि अंदरूनी तब्दीली करें, जो बैरूनी अमल में नतीजा दे। अंदर से तब्दील हो, अपना ज़हन, अपना मकसद, अपना एहसास को, अपनी कोशिश के बारे में, अपने गुनाह के बारे में, जो कुछ भी हो, तब्दील करें और खुदा के पास आएँ। वो आपको माफ़ करेगा, उसका खून आपको पाक करेगा हाँ, और वो आपकी बीमारी को शिफ़ा देगा, क्योंकि जो कुछ उसके पास है, वो आपका है। आमीन। आमीन। आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरे साथ ये दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं आपके पास आता मैं हूँ, आपके पास मैं आती घर में हूँ, आता हूँ, मैं घर में आती हूँ, मैं आपसे कहता मैं हूँ, आपसे कहती मेरे हूँ, गुनाहों के लिए मुझे मेरे माफ़ गुनाहों करें, के लिए मुझे माफ़ मुझे करें, माफ़ करें। मुझे माफ़ करें। खुद रास्तबाज़ी के रवैये के लिए खुद रास्तबाज़ी के रवैये के लिए मैं तर्क करता हूँ। मैं तर्क मैं करती हूँ, ईमान नहीं रखूँगा मैं ईमान नहीं अपनी रखूँगी कोशिशों में, अपनी अपनी कोशिशों अच्छी पर, ज़रूरतों के लिए अपनी अच्छी ज़रूरतों के लिए और कुछ भी, और कुछ भी, लेकिन मैं अपना सारा ईमान लेकिन मैं अपना सारा आपके ईमान खून में, आपके खून में यीशु के रखूँगी, खून में, यीशु के खून जो में, मुझे साफ़ करता है। जो मुझे साफ़ करता है। नाराज़गी से नाराज़गी मैं से तौबा करता हूँ गुनाहों मैं से। तौबा करती हूँ मैं गुनाहों से, नाराज़गी से तौबा करता मैं हूँ नाराज़गी से तौबा करती हूँ और मैं आपकी माफ़ी को कबूल और करता मैं हूँ। आपकी माफ़ी को कबूल मैं करती शुक्र हूँ। अदा करता हूँ कि आपने मैं मुझे शुक्र माफ़ अदा किया। करती हूँ कि आपने मुझे आपने माफ़ मुझे किया। साफ़ किया। आपने मुझे मैं साफ़ इकरार किया। करता हूँ, मैं इकरार करती यीशु हूँ, मसीह यीशु मेरा मसीह खुदावंद है। मेरा खुदावंद मैं ईमान है। रखता हूँ, मैं ईमान आपने मुझे रखती मुर्दों में हूँ, से ज़िंदा किया। आपने मुर्दों में से जी मेरे उठा कर जुआस के लिया। लिए मेरे मैं जुआस के लिए ऐलान करता हूँ, मैं ऐलान करती हूँ मैं कि मैं बचाया बचाई गया गई हूँ, हूँ, मैं मैं माफ़ की गई आज़ाद हूँ, हूँ, मैं मैं आज़ाद नया हूँ। बन गया हूँ। अब मैं फ़िज़ा में हूँ, अब मैं फ़िज़ा में हूँ, खुदा की खुदा की खुदा की फ़िज़ा, खुदा की यीशु फ़िज़ा में, मसीह के साथ। यीशु मसीह के साथ। शुक्रिया खुदावंद आपका ये करने का शुक्रिया खुदावंद ये करने मेरी का ज़िंदगी मेरी में। ज़िंदगी में। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया। खुदावंद की तमजीद हो। हाँ, अभी आपको अपने जिस्म में शिफ़ा चाहिए, उसने कहा, जो कुछ उसके पास है, वो आपका है और वाह! इसमें शिफ़ा भी शामिल है। तो हाँ, बस इसे कबूल करें। खुदावंद तेरा कहें, शुक्र प्यारे हो, बाप, मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने अपनी शिफ़ा को कबूल किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। इसे अभी लें। खुदावंद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सर से लेकर पाँव की तलवों तक तूने मुझे शिफ़ा दी है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके मार खाने से हमने शिफ़ा पाई है। आप शिफ़ा पा चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में नजात दहिंदा कबूल किया है, हम पसंद करेंगे कि आप हमें बताएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप उसे कॉल करें। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा को कबूल किया है, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। स्क्रीन कॉल कीजिए और अपनी गवाही दें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Call on the name of Jesus and you will be saved. Jesus is Lord. Believe you did it for me. Unaona katika damu ya Yesu Kristo, tena mkono
And when you believe it, and you say, I receive it as my own, Almighty God will send His Holy Spirit, and He will come into your being, and your sins will be washed away, and your diseases will leave your body, and you will say, I am born again. Hallelujah! Tell us what happens with your daughter. Gana ne John Martha, Maleng Majon. Her name is called Martha Maleng Machon. Mandian kan to anya John Mary, Ayak. The name of her child is called Mary Ayak. Ayak na Rukadiak. Iyo kwenda mpenye na wagando akatinga yoko. Her child has 3 years that she has been convulsing. Ajaka did you do kwa yedian mo. Having epileptic seizures. This has been continuing, there is no break. Hello babangen bak. Kubijual. Every day, throughout daily. Not even just 1 hour, but throughout every day. E kwet pinya kujinga mjale jana nakini kalangala jurunga. Even her head come down and a lot of injuries in her body. Yende nanga kwa iga dada na kulo tuga kulwer bayane ten kadwo jane dudu medane ten kadega chiti. If there are people here who could see her on last Monday, they could see how she has been controlling this one with convulsion. When I go to Gagalan bayane ten na kini nyimbe akwete kwene kiye bayui. And from that day, Monday, she brought her here. The thing is not up to today, she has never convulsed. And this is the first of this kind in the history of this time. Hallelujah! Amen. So she had this for 3 years? Really, God is doing it, God, yeah. For the last 3 years, this child has been convulsing every day through every 1 hour. You could identify through the injuries here. These are all wounds from falling constantly. On Monday. Throughout the day, all the day. Yeah. You could see. Wow. Wow. Every point of her joint, you could see a lot of wounds. They have sold a lot of cows to ask the treatment. But all these cows have been sold for nothing. But from Monday up to today, it starts there tomorrow on this Friday when the child has been free. Hallelujah! Hallelujah! This is beautiful. God is good. Amen. Amen. Jesus is wonderful. It pays to serve Jesus. Hallelujah. I think she's wondering why I have white skin.
set her free. We speak your blessing on her. And we thank you, you heal her body where she's been wounded. All the skin will be normal. The wounds are leaving. And she is whole. And Jesus is Lord in this household. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. That's beautiful. Ekpagarin. Jesus sets the captives free. Yeju ekwachi do na